Assalamu alaikum to all of you. How are you all? I hope you are all doing well in your lives, and may Allah Almighty bless all of you in every field of your life. So, dear students, today is the very first lecture of our basic English grammar course, which is held by TBC Online Academy, and the CEO is Ma'am Aisha Safraz. Okay, so we're going to start our course with from the very basic things. Like I am speaking to you people, I am speaking in the form of a sentence. And now the topic that we are going to discuss today is about the sentence. First of all, it is very important to know what is sentence and what is the example and what kind of the things that are included in sentences and what are other concepts. So all these things we are going to discuss in this lecture inshallah. So keep up your notebooks and pencil with you and note down every important thing that you find in lecture. Okay, so we're going to start. The very first thing is what is sentence. Okay, so what is sentence is really important concept. So the definition of the sentence is a group of words which makes a complete sense is called a sentence. इसका मतलब ये है कि अल्फाज का वो मजमूआ, मतलब ये कि ग्रुप है, सिंगल वर्ड नहीं है, ट्वाइस वर्ड्स नहीं है, थ्राइस नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मिलकर एक सेंस बनाते हैं. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे सेंटेंसेस हो जिनकी हमें समझ ही ना आए, बल्कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक मुकम्मल सेंस दे रहे हों उनको हम लोग कहते हैं सेंटेंस. जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं जो है वो एक सेंटेंस की फॉर्म में आप लोगों से बात कर रही हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट सेंस. का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे हमें सेंस जो है वो दे रहा हूँ. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस. अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो ये है अहमद गोज़ टू स्कूल. अहमद स्कूल जाता है. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, हमें पता चल गया. अहमद जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, गोज़ इसमें वर्ब है, टू स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के भी फॉर्मूले पे पूरा उतर है और हमें पूरा मतलब भी इसका समझ आ रहा है, तो ये एक सेंटेंस है. और आरिफ टोल्ड अ लाई, ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि आरिफ ने झूठ बोला, तो हमें समझ आ रही है. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ऊपर वाले में मैंने आपको बताया है कि अहमद एंड आरिफ जो है वो सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट की अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या आएगी. द वेरी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ व्हेन वी मेक अ सेंटेंस इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. टू पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो इसमें क्या है कि वो पर्सन और वो थिंग मतलब इंसान या वो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ऊपर वाली एग्जांपल ही अगर हम लोग देखें तो अहमद गोज़ टू स्कूल, तो इसमें अहमद की बात हम कर रहे हैं ना कि अहमद जाता है स्कूल, तो अहमद इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक्चुअली डूअर को भी कहते हैं, काम करने वाले को भी. ठीक है, जैसे अहमद है वो स्कूल जाता है, आरिफ ने झूठ बोला है तो आरिफ इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा सब्जेक्ट की, आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट जो है वो प्रेडिकेट की है. द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. ये आपने हमेशा याद रखना है कि वो हमें, वो चीज़ जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स इंशाल्लाह आप लोगों को कवर हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है वो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है सब्जेक्ट का एंड प्रेडिकेट का. ठीक है, तो अहमद गोज़ टू स्कूल, अहमद इसमें क्या है, सेंटेंस. गोज़ टू स्कूल मतलब हमें बता रहे हैं कि अहमद जो है वो स्कूल जाता है,
तो हमें अहमद के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस वजह से इसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे. ओके, आई एम एक्चुअली डिलीवरिंग मोर lecture in Urdu language so that you can understand the very basic things. Otherwise, I can give you lecture in whole English language, but that will be more difficult for you people to understand the basic things. So I hope you are familiar with the concept of the sentence, subject, and predicate. Okay, so just I'm giving you 10 seconds to revise things that we have covered so far. ठीक है. आरिफ भी सब्जेक्ट है और टोल्ड अ लाई भी सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? सब्जेक्ट एक्चुअली होता है डूअर, काम करने वाला. ठीक है, और ये पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है. ठीक है, चीज़ भी हो सकती है और शख्स भी हो सकता है. और प्रेडिकेट वो होता है जो हमें टेल्स अबाउट दिस सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए. ओके, आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. So let's move towards the next slide. Okay, now we have phrase and clause. That's a very important subject. It's a very important concept. You must know what is phrase and what is clause. Let's see what are these things. Okay, सबसे पहले जो है वो phrase के बारे में बताया हुआ है. The phrase easy such a word of words, group of words which makes an incomplete sense. However, it helps to make a complete sentence. इसका मतलब ये है कि ये पूरा मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि ये सेंटेंस बनाने में मदद देता है. और फ्रेजेस में जो है ना, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इट हैज़ नो वर्ब. मैं लिख भी देती हूँ कि इट हैज़ नो वर्ब. ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होता है और ये इनकम्प्लीट होता है, लेकिन ये सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं. दिस कोट इज मेड ऑफ फाइन सिल्क. अब इससे बाद वाला जो पार्ट है ना, मेड ऑफ फाइन सिल्क, ये फ्रेज है. अच्छा, आप थोड़ा सा सोचिए, इसके अंदर क्या कोई वर्ब है? वर्ब का मतलब टेंस होता है, टाइम होता है. इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं है. ठीक है, चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द टेबल. अंडर द टेबल इसमें फ्रेज है. ये अगर मैं आपसे वैसे कह दूँ अंडर द टेबल, क्या आप लोग उसका मतलब समझ सकेंगे कि अंडर द टेबल क्या है? कैट है, कोई चीज़ पड़ी है, कोई यूटेंसिल है. लेकिन जब मैं आपसे ये कहूँगी चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द टेबल, at that point you'll got the complete concept, like oh it's okay the children are sitting under the table. तो अंडर द टेबल वैसे फ्रेज है, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, इसके अंदर कोई सेंटेंस टाइम नहीं है, तो वो लेकिन इनकम्प्लीट भी है, लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने में ये हेल्प करता है. ओके, हु इज़ नोकिंग एट द डोर, इसमें एट द डोर क्या है? फ्रेज है. ओके, आपको समझ आ गई होगी. इट है, इसमें वर्ब नहीं होता और हेल्प करता है सेंटेंस की. ठीक है, इसको कंप्लीट करने में. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट द क्लॉज. अगर हम क्लॉज की बात करें, द क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ स्मॉल सेंटेंस विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें क्या दो चीज़ें हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, दे कुड लीव वाइल इट वॉज रेनिंग हैविली. ठीक है, रेनिंग जो है वो ये इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी आ सकता है, और हैविली जो है वो प्रेडिकेट. हमें बताया जा रहा है कि बहुत मतलब बारिश जो है वो ज़ोर से हो रही है, मतलब जो बहुत भारी नहीं बारिश हो रही होती, काफ़ी तेज़, जो रुक ना रही हो, उसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, और यू टोल्ड मी दैट द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो व्हेन यू विजिटेड दैम. माउंटेन्स इसमें सब्जेक्ट है, थिंग का नाम है, कवर्ड विद स्नो इसमें प्रेडिकेट है. तो ये पूरा सेंटेंस आ गया, तो प्रेडिकेट ये हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया. लेकिन ये याद रखिए कि इट हैज़ वर्ब. वर्ब का मतलब टाइम है, इसमें टोल्ड जो है वो वर्ब है. ठीक है, यू भी सब्जेक्ट है इसके अंदर, डूअर जो कर रहा हो. ठीक है,
क्लॉज की इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी. आई थिंक दिस इज़ द लास्ट. ओके, नो, वी हैव नेक्स्ट types of phrases. We have three types of phrases. First is adjective, second is adverb, and the third is noun. Okay, so the very first one is adjective. का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें सिर्फ जिसमें हम किसी की अच्छी या बुरी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. It is a group of words which works as an adjective. तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में द पाकिस्तानी फ्लैग. अगर मैं दी फ्लैग कह दूँ तो आप लोगों को क्या समझ आएगी, तो हर मुल्क का अपना एक झंडा है. लेकिन जब हम पाकिस्तानी कह देंगे तो हम लोग जो है वो उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे फ्रेज़ को, द पाकिस्तानी फ्लैग. नेक्स्ट वी हैव द एडवर्ब फ्रेज़. एडवर्ब वही होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है. It is a group of words which works as an adverb like an adverb, or it also modify and adjective or adverb. किन दो चीज़ों को modify करता है? adjective और adverb को. ठीक है. Feebly का मतलब होता है कमज़ोर. He was as feebly as a newborn child. तो feebly का मतलब ly जिसमें भी यूज़ हो जाए वो adverb होते हैं ना. तो ये adverb को modify करे वो होता है adverb now. और लास्ट में हमारे पास है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क्स एज अ नाउन. नाउन का मतलब आप लोगों को पता होगा पर्सन, प्लेस और थिंग. तो टू विन अ प्राइज़ इज़ माई एम्बिशन. ठीक है. टू विन अ प्राइज़ इसमें जो है वो नाउन फ्रेज आ जाएगा हमारे पास. इज़ माई एम्बिशन जो इज़ जो है वो वर्ब है, तो फिर पूरा सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है. तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेजेस जो है वो इसके टाइप्स हैं हमारे पास. ठीक है. तो हमने आज जो है वो आई थिंक द ब्लैक मार्कर इज़ नॉट वेरी क्लियर, द ब्लू वन. हमने आज क्या कवर किया है? सेंटेंस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. उसके बाद हम लोगों ने बात की है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन. सो आई होप सो यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज. सो अगर आप लोग कन्फ्यूजन है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर्स करूँगी. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है. अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.